नोएडा पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड से बचाने के लिए योजना बनाई, बैंकों को दिए निर्देश। आज के डिजिटल युग में तकनीकी अपराधों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। इन अपराधों में से एक प्रमुख अपराध डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड है, जो तेजी से बढ़ रहा है। ये अपराध तब घटित होता है जब धोखेबाज लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को धोखा देते हैं, उनके बैंक खातों की जानकारी चुराते हैं और फिर उनका पैसा निकाल लेते हैं। इस प्रकार के धोखाधड़ी मामलों के कारण नागरिकों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। नोएडा पुलिस ने इस बढ़ते डिजिटल धोखाधड़ी के मामले को गंभीरता से लिया है और इसके खिलाफ एक प्रभावी योजना तैयार की है, ताकि लोगों को इस तरह की धोखाधड़ी से बचाया जा सके। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। नोएडा पुलिस ने बैंकों को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। इसके तहत अगर कोई खाताधारक 5 लाख रुपए या उससे अधिक का लेन देन करता है तो बैंक को इस लेन देन की जानकारी खाताधारक के परिवार के किसी एक सदस्य को देनी होगी। ये कदम डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड को रोकने के लिए उठाया गया है। पुलिस का मानना है कि बड़े ट्रांजैक्शंस के दौरान धोखाधड़ी के होने की संभावना अधिक होती है और ऐसे मामलों में खाताधारक को जागरूक करना बेहद आवश्यक है। ये योजना इसलिए बनाई गई है ताकि बड़े वित्तीय लेन देन को लेकर परिवार के अन्य सदस्य भी सतर्क रहें। इस प्रकार अगर परिवार का कोई सदस्य धोखाधड़ी के बारे में पहले से ही जानकारी प्राप्त कर लेता है तो वह तुरंत उचित कार्रवाई कर सकता है और धोखाधड़ी को रोकने की कोशिश कर सकता है। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड क्या है? डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड एक प्रकार का साइबर क्राइम है, जिसमें धोखेबाज ऑनलाइन माध्यमों के उपयोग करके लोगों को ठगते हैं। इस फ्रॉड में धोखेबाज लोगों से उनके बैंक खाते की जानकारी हासिल करते हैं और फिर उनका पैसा निकाल लेते हैं। ये धोखाधड़ी आमतौर पर सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग, स्पूफिंग या अन्य तकनीकी तरीकों से होती है। इन अपराधों में अक्सर अपराधी खुद को बैंक के अधिकारी, सरकार के कर्मचारी या किसी अन्य भरोसेमंद संस्था के सदस्य के रूप में पेश करते हैं और पीड़ितों से निजी जानकारी हासिल कर लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य, नोएडा पुलिस का मानना है कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक डिजिटल फ्रॉड से पूरी तरह से बचाव करना मुश्किल है। इसके लिए पुलिस ने बैंकों से आग्रह किया है कि वे बड़े ट्रांजैक्शन के बारे में खाताधारक के परिवार के किसी सदस्य को सूचना दें। ऐसे एक सुरक्षा नेटवर्क तैयार होगा और खाताधारक को धोखाधड़ी के बारे में पहले से चेतावनी मिल जाएगी। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई खाताधारक बिना किसी ठोस कारण के 5 लाख रुपए या उससे अधिक का लेन देन करता है तो बैंक उस लेन देन की जानकारी खाताधारक के परिवार के सदस्य को भेजेगा। ये कदम इस उद्देश्य से लिया गया है कि परिवार के सदस्य भी इस लेन देन के बारे में जानें और ये सुनिश्चित करें कि वह लेन देन की सही है या नहीं। यदि कोई लेन देन संदिग्ध प्रतीत होता है तो परिवार का सदस्य तुरंत बैंक को सूचित कर सकता है और धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। किसी ट्रांजैक्शन को लेकर जागरूकता बढ़ाना। इस योजना के तहत बैंक प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे बड़े ट्रांजैक्शन के मामले में खाताधारक को भी चेतावनी दे ताकि वे किसी धोखाधड़ी का शिकार होने से पहले सतर्क हो जाए। बैंक अपने ग्राहकों को ये भी बताने के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे अपने खाते की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत बैंक को दे। बैंक अपने ग्राहकों को जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करेंगे, जैसे कि SMS, ईमेल, मोबाइल ऐप्स और यहाँ तक कि कॉल के जरिए भी। इसके अलावा ग्राहकों की ये भी बताया जाएगा कि उन्हें कभी भी अपने बैंक डिटेल्स, पासवर्ड या OTP किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, चाहे वे फोन कॉल पर हो या किसी अन्य माध्यम से। इस कदम के प्रभाव। नोएडा पुलिस द्वारा उठाए गए इस कदम के प्रभाव सकारात्मक हो सकते हैं। यदि ये योजना प्रभावी तरीके से लागू होती है तो इससे डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड की घटनाओं में कमी आ सकती है, क्योंकि जब परिवार के सदस्य को किसी बड़े लेन देन के बारे में जानकारी मिलती है तो वह तुरंत सतर्क हो सकता है और धोखाधड़ी को रोकने के लिए कदम उठा सकता है। इस योजना का एक और बड़ा लाभ ये होगा कि इससे डिजिटल फ्रॉड के प्रति लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी। जब लोग ये जानेंगे कि उनके परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से ट्रांजैक्शन की जानकारी दी जाएगी तो वे अधिक सतर्क रहेंगे और किसी भी धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सकते हैं।